यदि आपका भी कुछ भी समस्या है जमीन संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का। देखिए अभी पूछ रहे हैं, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर दें, और आपका जो है फेसबुक पे सर्च करेंगे कंप्यूटर की 99 ऐसा पेज मिलेगा, तो पेज को जो है जरूर लाइक कर दें। ये पूछ रहे रंजीत साहब पूछ रहे हैं कि मैंने आपसे अब तक पहली बार पूछ रहा हूँ, इसलिए प्लीज मुझे रिप्लाई दें। सर आप ये बताइए कि इस लॉकडाउन में कचहरी बंद है तो मेरा तारीख का क्या होगा, क्योंकि मेरे पास टाइटल सूट हुआ है, जो कि मैंने जो है 3 तारीख पर जो है वकालतनामा जो है ये वकालतनामा लगा दिया एक वकील के माध्यम से, और 6 तारीख 4 मई को है, तथा इस तारीख पे जो है जवाब बनाकर लगाना है। तो कोर्ट बंद है तो क्या करूं? केवल तारीख जो है बीतता गया कागज जुटाने में और जो सीनियर वकील खोजने में। अब मैं तारीख नहीं बिताना चाहता, क्योंकि जो है वो जवाब बन गया है। नहीं देखिए, एक तरह से जवाब बन गया बिल्कुल सही है ना, जवाब बिल्कुल बन गया, आपका तैयार है। देखिए अब हम आपको बता देते हैं कि थोड़ा सा कानूनी प्रोसेस होता है तारीख का। अभी फिलहाल आपको जवाब देना है, तो अगर हो सकता है कि आपका जो भी वकील हो वो जो फाइल आपका केस का फाइल है ना, जो भी केस का फाइल है उसको कोर्ट में मूव करा दीजिए। हम आपको बता देते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए बहुत सारा क्या होता है ना कि फाइल अवेलेबल है, ठीक है, और आप उसका मतलब एक समझते अर्जेंट रूप में उसका एक तरह से पेशी कराना हो गया कि अब फाइल जो है आपका पेश हो। बहुत सारा फाइल होता है, तो हो सकता है कि आज का टाइम ऐसा हुआ कि पूरा नहीं देखा गया, ठीक है, तो जितने बच गए ना उसका फिर डायरेक्ट अगला डेट जो है पड़ जाता है, और जितना का हुआ उतना का जवाब वगैरह जो भी होता है वो सबमिट लिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से उसको मूव करा दीजिए और वकील पे जो है इसका प्रेशर बनाइए। टाइटल सूट है, अगर आप थोड़ा ढंग से एक्टिव रहेंगे तो आपका 3-4 साल में हो सकता है इसका कंप्लीट हो जाए, और नहीं तो फिर आप जितना साल उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है जो इस टाइटल सूट में दूसरी चीज है कि आप एक्टिव इसमें रहें, और दूसरे जो पार्टी हैं वो भी अगर एक्टिव नहीं रह रहे हैं, लूज रह रहे हैं, तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं, तो उस पर भी आप प्रेशर बनवा सकते हैं। तो ये सब जो है ये डिपेंड करता है वकील पे, और आपका वकील ही ऐसा है जो कि टाइम खींच रहे हैं। दूसरी चीज, जब भी पेशी हो तो आप कोशिश करें कि अपना पेशी जो भी हो रहा है वकील क्या करें कि थोड़ा आप उसको जो है कोर्ट में जाकर, अभी तो कोविड का काल है तो अंदर हो सकता जाने नहीं भी मिले, नहीं तो जिनका होता है वो साइड में अपना खड़े रहते हैं, है ना, सुनते हैं। तो जरूर सुने कि वकील द्वारा जो है क्या कहा गया। तो ये सब बात थोड़ा सा मतलब अगर आप करते हैं तो आप एक तरह से एक्टिव रहते हैं, और एक्टिव रहेंगे तो जल्द से जल्द जो है आपका वो होगा। नहीं तो जो लॉयर द्वारा डायरेक्ट अगर तारीख ले लिया जाएगा, सिर्फ आपका हाजिरी लगा दिया जाएगा, तो फिर टाइम जो है वो टलते जाता है, ठीक है। ये पूछ रहे सर मेरा खतियानी जमीन है और दादा परदादा के नाम से है, कोई गलती से अपना नाम करवा लिया है, तो मेरा घर है और मेरा पर्चा भी बना है, रसीद भी कटता है, फिर भी बोलता है कि खाली कर दो। देखिए अगर आपका खतियानी ज़मीन है और दादा परदादा के नाम से कोई गलती से अपना नाम करवा लिया है ना, तो और आपका घर भी बना हुआ है, पर्चा भी है, रसीद भी कटता है, फिर भी अगर खाली करने के लिए बोल रहा है, तो इसका कंप्लेन एसडीओ साहब को कीजिए, ठीक है। जो बोलता है इसका कंप्लेन जो है आप डायरेक्ट एसडीओ साहब को कीजिए। अगर आपको इस तरह का कोई भी समस्या होता है, आपको इनको जाके आवेदन देना है ना, और उन लोगों के खिलाफ उन लोगों का नाम देना है जो कि आपको ऐसा बोलते हैं, पूरा उनका एड्रेस भी लिखना है। ये पूछ रहे सर एडीएम कौन होता है, ठीक है, और जहां से पंजी 2 अंचल कार्यालय में आया था, लगान रसीद जमीन कट रहा है, लेकिन खतियान का जमीन ज्यादा आपने बताया था कि एडीएम के पास होगा। डीसीएलआर एडीएम एक ही पोस्ट है? नहीं अलग अलग है ना। एडीएम के पास आप जाइए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आपको एडीएम का कार्यालय मिलेगा। वहां से एक्चुअल से जो रजिस्टर होता है ना जमीन का, जो खतियान होता है, उससे रिलेटेड जो रजिस्टर बन के अंचल कार्यालय में भेजा जाता है वहीं पे। अगर आपको वहां खतियान में कुछ भी सुधार चाहिए तो आपको एडीएम के पास इसके लिए आवेदन जो है करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो है झारखंड में एसी हो गया, और एसडीओ डीसीएलआर पद होता है ना। एडीएम जो है वो भी जैसे डीएम है ना, तो उससे ये नीचे होते हैं, है ना। तो इसलिए जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उससे नीचे होता है एडीएम। आप पता करेंगे डिस्ट्रिक्ट में तो आपको पता चल जाएगा। ये पूछ रहे सब कि अगर हम कहीं पर रह रहे हैं तो 15 साल से, तो उनका अगर कोई सरकारी जमीन निकल जाए तो उसको कैसे सॉल्व करें अपने नाम पर, है ना। वो कोई सरकारी जमीन नहीं, 15 साल नहीं अगर रह रहे हैं तो 15 साल और रहिए, 30 साल अगर
जो है ज़मीन पे कब्जा रहता है सरकारी, तो वो आपका हो जाता है। इस पे एक नियम कानून है और हम कोशिश करेंगे एक दिन जो है इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाने का, ताकि सब लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकारी ज़मीन को भी आप जो है अपना कागज बना सकते हैं। ये पूछ रहे हैं सर मेरे ज़मीन पे कुछ लोग ज़बरदस्ती दखल कर रहा है, ज़मीन पे टाइटल सूट केस चल रहा है जो कि मेरे पक्ष में है और जो है ब्लेड पटना से, फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर जिसका मुझे खरीद के वाला एवं जो है दाखिल खारिज कर लगान भी देते आ रहा है, तो वो लोग जो है बटाई सिकमी में था। नहीं, तो ऊपरी अधिकारी को जो है पुलिस प्रशासन जैसे डीएसपी हो गया और क्या कहते हैं एसडीओ हो गए, तो इनको आवेदन कीजिए कि इस पर टाइटल सूट चल रहा है और ज़बरदस्ती दखल करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को जो है आवेदन कर दीजिए। ये आपका टाइटल सूट अपने जगह पे रहने दीजिए। ये जो है अब ये प्रशासनिक जो है एक तरह से जहाँ पे सेवा आपको मिलेगा, है ना, तो वहाँ पे एक बार जो है आवेदन आप जरूर उसको कर दें, अगर कोई लोग जो है दखल करने का प्रयास कर रहे हैं तो। ये पूछ रहे हैं सर गुड आफ्टरनून सर, ज़मीन का जो है वो बदलन हुआ 6 डिसमिल की बात हुई, मुझे 6 डिसमिल का खतियान बना, उसका खतियान जो है वो ये है ना, ये डिसमिल कितना लिखे हैं, ये 9 है ना, 9 का खतियान बना और ये जो है सर्वे में तो ज़मीन का इक्वल कैसे करें, उसके साथ भी जो है वह मान नहीं रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। नहीं देखिए, वो तो फिर आपको देना पड़ेगा उन ज़मीन, आप जितना ज़्यादा अगर आ गया है आप उसको देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, जितना बराबर है वो। अगर नहीं, मान लीजिए ज़्यादा ज़मीन बन गया तो वो अगर नहीं देना चाह रहा है फिलहाल, ठीक है, उसके नाम पे तो आपको बदलन वगैरह का कुछ भी अगर कागज़ होगा तभी संभव है, नहीं तो फिर संभव नहीं है ना। तो ये चीज़ हो सकता है ना, तो फिर ये होगा कि दोनों का सर्वे टूट जाएगा, ये भी होगा, फिर आप अपने जगह पे चल जाएंगे, वो उनके जगह पे चले, मतलब दोनों का फिर जगह जो है पुराना है वही आ जाएगा। अगर आप पुराना के आधार से टाइटल सूट करके जो है उसको सर्वे को तोड़ने का काम करते हैं तो ठीक है। तो लेकिन ये जो है अगर ऐसा हो रहा है ना, तो ये अगर सहमति से हो जाए तो ज़्यादा सही है, नहीं तो फिर दोनों का टूट जाएगा, दोनों अपने जगह पे हो जाएंगे। अगर अब बदलन का कागज़ है तो फिर ठीक है, वो उसका सपोर्ट मिलेगा। ये पूछ रहे हैं सर मेरे पिताजी 1956 ईस्वी में 72 डिसमिल ज़मीन खरीदा था, उस खाता में इतना जो है डिसमिल ज़मीन था, 3 भाई था, तीनों भाइयों ने 339 डिसमिल को बेचा, लेकिन अब जो है खाता में 316 डिसमिल ज़मीन ही है। सर मेरे पिताजी के नाम से 72 डिसमिल का केवाला और रसीद कट रहा है, हम लोग 48 डिसमिल ज़मीन मिला है, दूसरे के नाम से 114 डिसमिल का केवाला है और 90 डिसमिल का रसीद कट रहा है, तो बताइए ज़मीन कम कौन पाएगा। ज़मीन देखिए, ज़मीन अगर खरीद का है ना, ज़मीन अगर खरीद का है, ठीक है, और किसी से केवाला लिया गया तो वो तो जितना एक तरह से खरीद हुआ जिसके नाम से, अगर सही कानूनी तरीके से बताया जाए तो फिर उसका उतना ही ज़मीन होगा जितना उन्होंने खरीदा। ठीक है, अब अगर 3 भाई के नाम से अलग अलग है, किसी के नाम से ज़्यादा हो रहा है, तो उनका जितना भी है वो उतना ना उनका होगा, जिनका कुछ भी नहीं है तो उनका कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर खरीद का अगर कुछ आपसी समझौता है वो अलग चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर कानूनी तरीके से बात करें नियमतः क्या होना चाहिए तो यही होगा यहाँ पे। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा जो है दादा ने मेरे फुआ को अपने ज़मीन में घर बनाने दिया, बाद में फुआ अपने ज़मीन घर जो है वो ले जाकर घर बना लिया। अब फुआ के घर की जगह 35 साल से जो है मेरा घर बना हुआ है, उसी वक्त जो है वो वासगित पर्चा फुआ के नाम से बन गया, इस बात का किसी को पता नहीं था, अब पता चला। अब जो बताइए कि जो है वासगित पर्चा से फुआ का नाम किस जगह मेरा नाम कैसे होगा, जबकि 30 सालों से मेरा घर बना हुआ। बिल्कुल, अगल बगल के जो लोग हैं और जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, अगर वो शहर हैं तो जो भी आपका एक तरह से पार्षद हैं या जो भी आपका गांव का सरपंच है, पंच है, उनको लेके जो है ना एक बार कागज बना के सीओ साहब के पास जरूर जाइए और ये बताइए कि 30 साल से हम उस पर जो है घर बना के रह रहे हैं। ठीक है, तो फिर जो है आपका वो वहाँ पे वो उसका हक मिलेगा। ठीक है, कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं है और आप उस पर रह रहे हैं, उस पोजीशन को किसी भी जो है हालत में आपको खाली नहीं करना है। ठीक है, मतलब ज़मीन का क्या होता है, पोजीशन आपको नहीं छोड़ना चाहिए जिस ज़मीन पे आप हैं।
तो अगर आपको कागज बनवाना है उसके लिए तो फिर जो है वहाँ पे जो 30 जो भी सीओ साहब है वही है, और 30 साल से तो फिर तो आप काफ़ी लंबा समय है और आपका जो है दखल है, तो कोई तरह का दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। ये पूछ रहे हैं सर, मैंने जो है एक ज़मीन खरीदा है और वह रसीद में जो है नाम से ही है, मेरे नाम से ही है, माँ ने रजिस्ट्री कर दी है, जबकि वो जो है पैतृक संपत्ति है, बट माँ के साथ जो है वो मारपीट करता है। हम ज़मीन लिए हैं तो उसका मोटेशन हो गया है, एलपीसी भी आ गया है, बट जिसके नाम से ज़मीन है उसका बेटा बोलता है कि केस करेंगे, तो ऐसा है ना, क्या करें? नहीं, केस करने से कोई यहाँ पे कोई ये मतलब नहीं बनता है। आपका ज़मीन, सबसे पहले ज़मीन आपको दखल में होना चाहिए, पहला पॉइंट है ना। आप रजिस्ट्री करा लिए, दखल नहीं है, तो ये चीज़ भी है, एक मायने रखता है एक तरह से दूसरे पार्टी को कि कोर्ट में फ्रॉड साबित करने का। दूसरा है कि जो आपका ज़मीन है मान लेते हैं, उसका जो आप रसीद अप टू डेट जो है कटाते रहिए, ऑनलाइन भी उसको करिए, और एलपीसी आपने बनवा लिया है तब तो बहुत बेस्ट काम आपने कर दिया। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगे कि केस करने वाले हैं तो आप करने दे सकते हैं पहले उनको। ठीक है, आपको आगे तो नहीं जाना चाहिए उसमें, लेकिन ये चीज़ दखल बना के रखिए, दखल जो है आपको नहीं छोड़ना। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब